अगर ये जंग हो गई जैसे कि हालात बन रहे हैं कि ईरान और इजराइल भिड़ गए, तो क्या ईरान इजराइल से लड़ पाएगा या इजराइल ईरान के सामने ठहर पाएगा? ताकत देखिए दोनों की। इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। ताकत देखिए दोनों की। इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। ईरान के पास इससे ज्यादा सैनिक है, 11,80,000। इजराइल के पास लड़ाकू विमान 241 है। ईरान भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 186 लड़ाकू विमान। ट्रांसपोर्ट विमान 12 है इजराइल के पास, ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान। हेलीकॉप्टर्स इजराइल के पास 146 है, इसमें भी ईरान पीछे नहीं है, 129 हेलीकॉप्टर्स हैं। टैंक्स 1370 इजराइल के पास है, ईरान के पास ज्यादा टैंक है, 1996। इजराइल के पास सैन्य वाहन 43,000 हैं और ईरान के पास 65,000 सैन्य वाहन है। इजराइल के पास सबमरीन 5 है और ईरान के पास 7 सबमरीन है। यानी ईरान जो है मुकाबले इजराइल के ज्यादा ताकतवर है। जंग होगी तो क्या होगा? हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि जंग हुई, दोनों भिड़ेंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या हालात हो सकते हैं? इस्माइल हानिया के तेहरान में मारे जाने के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खमैनी, उन्होंने अपना सिक्योरिटी काउंसिल का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने बोला कि हम इजराइल से इसका बदला लेंगे। अभी इजराइल ने तो इस चीज़ की खामी नहीं भरी कि उन्होंने इस्माइल हानिया के ऊपर कोई वार किया या उसको मारा है, लेकिन अभी तक जो ईरान के साथ में जंग लड़ते आए हैं वो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उसमें चाहे हुती हो, हिजबुल्ला हो, हमास हो या उसके जो सीरिया के अंदर ISIS के फाइटर्स हैं, वो अभी तक इनकी मदद करते आए हैं ईरान की। और कोई मुल्क चाहे तुर्की हो, चाहे जॉर्डन हो या इजिप्ट हो, वो इस जंग में ईरान का साथ नहीं देने वाला। हालांकि जो सिंपथी चीन ने भी जताई है, रूस ने भी जताई है, लेकिन वो इस जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। और अमेरिका ने बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि अगर इजराइल के ऊपर कोई भी हमला हुआ तो वो इजराइल का साथ देंगे। तो अभी तक ईरान का साथ सिर्फ उसकी प्रॉक्सीज ही देने वाले हैं। आगे चल के क्या लेंगे, क्या हरकत करेंगे, जो भी हरकत करेंगे इजराइल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दत्ता साहब ने कहा कि अमेरिका साथ देने वाला है इजराइल का हर हाल से। तो यह सच है कि बाइडेन बेशक ये कह रहे हो जंग रोक दो, लेकिन इजराइल जब बुरी स्थिति में होगा तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहने वाला है और यह नजर भी आ रहा है। आपको बताऊं कि किस तरह अमेरिका ने बात भी की है। ये दो बड़े आतंकी ढेर होने के बाद, एक हमास का पॉलिटिकल चीफ, दूसरा मिलिट्री चीफ, इसके बाद दोनों में बात हुई। हानिया की मौत के बाद से ही अमेरिका एक्शन में है। गुरुवार रात नेतन्याहू ने बाइडेन से बात की थी। इस बातचीत में जंग की स्थिति पर चर्चा हुई। अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, यानी अगर हमला हुआ तो अमेरिका इजराइल की रक्षा करेगा। इसके लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व में 12 युद्धपोत तैनात कर दिए। फारस की खाड़ी में पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक तैनात हो गए। इन अमेरिकी युद्धपोतों में विमान वाहक पोत भी शामिल है। इसके साथ ही 4,000 से अधिक मरीन कमांडो मौके पर मौजूद है। पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया में खबर छापी गई है, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा में लगे युद्धपोत भी हटा लिए गए हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। अब इस बीच खबर यह है, एक तरफ हल्ला हो रहा है कि इजराइल ने दरअसल मार दिया हमास के चीफ को, इस्माइल हानिया को, लेकिन देखिए मसूद अजहर आतंकी, तालिबान यह कह रहा है कि इस्माइल को इजराइल ने नहीं मारा है, यह कह रहा है ईरान ने मरवाया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए मैं आपको बताऊं। मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठा हुआ टेररिस्ट कह रहा है कि ईरान ने ही हमास के चीफ को मरवा दिया है। ईरान पर भी हानिया की हत्या का आरोप लग रहा है। दरअसल आरोप है कि जैश ए मोहम्मद के सरगना ने ईरान पर आरोप लगाया है। मसूद अजहर ने हत्या में ईरान के शामिल होने का आरोप लगाया, हालांकि उसने सीधे तौर पर ईरान का नाम नहीं लिया है। मसूद अजहर ने कहा है कि हानिया सैन्य परिसर में रुका हुआ था, यानी इस्माइल हानिया को ईरान ने जहां रोका था वो पूरा मिलिट्री का इलाका था, सैन्य परिसर था। यहीं पर तेहरान में उनकी हत्या कर दी गई। हानिया को उसने सुल्तान अल फातिह की उपाधि दी है। तालिबान भी ईरान पर आरोप लगा रहा है। मसूद से पहले तालिबानी कमांडर ने भी यही आरोप लगाया। कमांडर खुरासानी ने इजराइल और ईरान को साथी बताया है। दावा किया कि अंदरूनी सहायता के बिना ऐसे ऑपरेशन नहीं होते हैं। फिलहाल इन आरोपों के बाद दुनिया में खलबली मच गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या इजराइल के साथ सामने ईरान पूरी तरह से जंग में कूद जाएगा? सुनिए।
ये सवाल उठना कि क्या ईरान ने ही हानिया को मरवाया होगा, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। किसी भी तरह की पॉसिबिलिटीज टेररिज्म में नेवर एंडिंग होती है। ईरान जैसी कंट्रीज के लिए अगर टेररिस्ट फैलाने वाला हानिया किसी भी दिन उनके लिए खुद एम्बेरसमेंट या रोड ब्लॉक या स्पीड ब्रेकर बनता है, तो ज़रूरी बात है कि उसको हटाने में वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हानिया अपने आप में एज अ उतने स्ट्रिक्ट खमेनी जैसे टाइप नहीं थे कि जो टोटली ज्यूज़ के खिलाफ चले जाएं, मरने मारने पर आ जाएं, यूएस के खिलाफ चले जाएं। वो अपने आप में 1% ज़रूर मॉडरेटर थे, और जिस तरह की होस्टेज की पीस टॉक चल रही थी उसमें भी वो पार्ट ले रहे थे। यस, ईरान का अगर पर्पस सर्व नहीं होता तो उसे हटाने में वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हर टेररिस्ट के हेड को आप तब तक पालते हैं जब तक कि वो आपके लिए यूजफुल होता है। सो ओवरऑल इस पॉसिबिलिटी को कभी भी ओवररूल नहीं किया जा सकता कि ईरान जैसी कंट्री अपने ही। अब इस बीच आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हमास के आतंकी इस्माइल हानिया के लिए प्रदर्शन हो रहा, देख रहे हैं पाकिस्तान की कराची की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हानिया के लिए लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी कर रहे हैं। नारे तकबीर। ये कराची की सड़कों पर प्रदर्शन आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं जो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान की संसद में शोक मनाया गया हानिया के लिए। पाकिस्तान की संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहबाज शरीफ भी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या रब्बे जुल जलाल आज़ादी से हमकिनार फरमा, रहमत या अरहमर राहिमीन।